हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपको मेरे वीडियो के टाइटल से ही पता चल गया होगा, तो मैं डायरेक्टली शुरू करती हूँ अपनी आप बीती से। व्हेन आई वाज डूइंग माय बैचलर्स, मेरा एक बहुत अच्छा ग्रुप हुआ करता था और जिनमें से कुछ दोस्त मेरे आज भी बहुत ज़्यादा ख़ास हैं। बट पहले एक बहुत बड़ा ग्रुप हुआ करता था, तो ऐसे ही मेरे कुछ फ्रेंड्स हुआ करते थे जिनसे मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग सेट थी। बट बिकॉज ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स हम लोग के बीच में थोड़े से झगड़े होने शुरू हो गए थे। पॉइंट यही था कि वो मेरे को एक्सप्लेनेशन देने का वक्त नहीं दे रहे थे, टाइम नहीं दे रहे थे, एंड मेरे एक्सप्लेनेशन को जब सुनते भी थे तो उस पर उनको कोई भरोसा नहीं होता था। तो मेरे साथ भी वही सारी चीज़ें चल रही थी। जब भी किसी और फ्रेंड में लड़ाई झगड़े होते थे तो मेरा हमेशा रिएक्शन होता था कि यार प्लीज़ दोनों लोग ना इन लड़ाइयों से, इन मिसअंडरस्टैंडिंग से अपने रिश्ते को ख़राब मत करो। आगे तक चलाना है तो उस चीज़ पर मतलब वर्कआउट करो, बात करो, एक्सप्लेनेशन दो, जजमेंट पास मत करो, डायरेक्टली समझो एंड चीज़ों को इवैल्यूएट करो। बट जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरे फ्रेंड्स ने उस लेवल तक मेरे को इतना सपोर्ट नहीं किया था। एंड जब छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई तो वो चीज़ धीरे धीरे करके खाई बनती चली गई, बहुत ज़्यादा गहराई तक चलती चली गई। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि मेरे को एक्सप्लेनेशन देने का टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो लोग मेरे से एक्सप्लेनेशन मांग नहीं रहे थे, अपने जजमेंट्स दिए जा रहे थे कि नहीं तुमने ऐसा किया है, तुमने ऐसा किया है, तुम कौन हो जो तुम ये बोलती हो वो बोलती हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती गई होती गई। मैंने एक्सप्लेनेशन देने का ट्राई किया, बट एक सर्टेन टाइम के बाद मुझे लगा कि मैं कितने एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ मेरी सम हाउ मिस्टेक हो सकती है, ऐसी बात नहीं है कि मैं बिल्कुल सही रहती हूँ, बट उस पॉइंट पर आई डोंट थिंक सो मेरी कि एज सच कोई बहुत बड़ी ब्लंडर गलती थी जिसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा फेस करना पड़ रहा था। तो उस लेवल पर आकर मैंने यही सोचा कि बार बार बिना गलती के एक्सप्लेनेशन दिए जा रही हूँ, उससे बेटर है कि अब मुझे शांत रहना चाहिए, क्योंकि जो मेरे अपने हैं वो मुझसे इतने एक्सप्लेनेशन नहीं मांगेंगे। चाहे मेरी गलती सही, बट मेरे को माफ़ करके आगे बढ़ेंगे, मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। बट अगर आप किसी पर ऑलरेडी एक इल्ज़ाम लगा देते हो एंड फिर आप उसको अगर अपने दिमाग में रखो ना कि नहीं तूने ये किया था, चाहे उसने नहीं भी किया हो, तो आप उसको लेकर आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा हमेशा वो गिल्टी ही रहेगा कि इसने गलती की थी, इसने ये सब किया था। कहते हैं ना कि किसी के साथ रहने के लिए 1% का प्यार होना इम्पॉर्टेंट है। अगर 1% का प्यार है ना तो आप उसके संग बहुत आगे तक जा सकते हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो रियलाइज़ होगा उसकी गलतियों के बाद भी कि नहीं यार मैं इससे प्यार करता हूँ, या मेरे को इससे इसकी परवाह है, इसकी चिंता है। बट अगर इंसान के अंदर कहीं से भी आपको लेकर ना थोड़े से भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ गए कि नहीं यार मतलब ये नहीं चाहिए लाइफ में, तो चाहे कितनी भी चीज़ें आप कर लो उसके लिए, वो आपको उस लेवल तक गिरा कर ही रखेगा, उसको वो आपको अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहेगा। तो वही एक चीज़ थी, मैं एक्सप्लेनेशन दे रही थी अपने दोस्तों को, बट एक सर्टेन टाइम के बाद मेरे को वो एक्सप्लेनेशन देना बहुत ख़राब लग रहा था, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ बट नोबडी इज़ देयर टू लिसन टू माई वर्ड्स, कि कोई मेरी बात ही नहीं सुनना चाह रहा है, कोई मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनना ही नहीं चाह रहा। देन एक पॉइंट आया था कि मैंने अपनी लाइफ में एक्सप्लेनेशन देना बंद कर दिया था, मैं उनसे बात करना पसंद नहीं करती थी। रीज़न इज़ क्योंकि मैं बार बार एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, उनको सुनना ही नहीं है। जब आप ऑलरेडी मेरे को लेकर एक जजमेंट लेके चल चुके हो कि बस नहीं यार अब सब एंड है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। चाहे कोई सा भी रिलेशनशिप हो इस दुनिया में, अगर कहीं पर भी आपके दिमाग में ना एक चीज़ आ गई ऑलरेडी कि नहीं यार मेरे को ये सब नहीं कंटिन्यू करना, मेरे को इससे दोस्ती नहीं रखनी, मेरे को इससे ये सब नहीं रखना, तो वो एक सर्टेन टाइम के बाद आपकी साइड से ख़त्म ही हो जाना है। बट अगर 1% भी आपके मन में ये आ गया कि नहीं यार गलती सबसे होती है और उसको एक्सप्लेन करने का टाइम देते हैं उसको, तो चीज़ें ऑलरेडी सेट हो जाएंगी, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपके रिश्ते कभी ख़राब नहीं होंगे। तो आज का मेरा जो आप बीती का जो टॉपिक था वो यही था कि अगर आप कभी आपके संग ऐसा कुछ होता है कि आपको किसी को बार बार एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है एंड वो आपको सुनते नहीं हैं, तो बस कीजिए, अब एक्सप्लेनेशन मत दीजिए, क्योंकि जब किसी को सुनना ही नहीं है तो कितने भी ट्राई कर लोगे आप, वो नहीं सुनेंगे आपकी। और कभी वो अगर आपको मौका देते भी है ना उसके बाद, तो उनके मन में हमेशा ही रहेगा तूने पहले गलती की थी ना, हमने तुझे मौका दिया था एंड देन तूने फिर से वही चीज़ रिपीट कर दी। तो वो पुराने जितने भी लड़ाई झगड़े होंगे ना वो सारे आपके सामने निकाल के रख देंगे एंड रिश्ते धीरे धीरे करके ख़राब ही हो जाने हैं। आप ट्राई कीजिए एक्सप्लेनेशन देने का, बट अगर कोई इंसान बार बार आपको लेट डाउन फील कराता है, आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, तो मैं पर्सनली यही सजेस्ट करूँगी कि बस बहुत हो गया, अब इतना ज़्यादा किसी को एक्सप्लेनेशन मत दीजिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो अपने होते हैं ना, वो आपको किसी भी रीज़न से अपनी लाइफ से दूर नहीं जाने देंगे, गुस्सा कर लेंगे आपको, मतलब उसके लिए पनिशमेंट भी दे देंगे, बट वो आपसे दूर नहीं जाएंगे। बट जो आपके सगे नहीं है, जो आपके अपने नहीं है ना, वो आपको किसी भी तरीके से छोड़ ही देंगे। सो किसी के ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट मत होइए। आपने जो किया है, अगर आप उसके लिए कॉन्फिडेंट हो कि आपने जो भी किया है वो ठीक है, तो बस थोड़ी सी अपनी चीज़ों पर टिके रहिए।
जिसको जाना होता है वो चले जाते हैं, जिनको रुकना होता है वो कैसे भी रुक जाते हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि 2-2 3-3 साल के गैप के बाद मेरे से वापस से मिले हैं, और इस बार जब मिले हैं तो मुझे पता है कि अब लाइफ़ के एंड तक वो मेरे साथ रहेंगे। लड़ाई झगड़े होते हैं हमारे, गुस्सा-गुस्सी होती है, बट मुझे इतना पता है कि वो छोड़ेंगे नहीं, और मुझे ये भी पता है कि मैं उन्हें छोड़ने नहीं दूँगी, क्योंकि रीज़न है हमारे पास साथ रहने का कि हम 2-3 साल के अगर गैप में भी थे ना, तब भी हमें पता है कि हम एक-दूसरे के बारे में सोचते थे, एक-दूसरे से गुस्सा-गुस्सी थी, सब कुछ था, बट हाँ, एट द एंड हमें पता था कि यार वो दोस्ती नहीं ख़त्म हुई है। और जब वापस से रीयूनाइट हुए तो ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत सारे एक्सप्लेनेशन देने पड़े थे, सिर्फ़ एक फ़ोन कॉल थी, बात हो रही थी और कंटिन्यूअस बात हुई जा रही थी। अपना पुराना जितना भी हिसाब-किताब था कि जो बातें उसको नहीं बताई थी, जो उससे नहीं सुनी थी, वो सारी चीज़ें गिव एंड टेक का रिलेशन चल रहा था। बट द थिंग इज़ कि बार-बार एक एक्सप्लेनेशन देना पड़े, लोग आपको बार-बार यही धमकी टाइप की शो करें कि भाई हम तो मतलब दूर हो जाएँगे, सेपरेट हो जाएँगे, तो जाने दो यार, मत रोको। जिनको रुकना होगा ना वो अपनी मर्ज़ी से कैसे भी रुक जाएँगे। जब कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम उसको कैसे भी पकड़ के रखते हैं ना अपने साथ, अपने पास रखते हैं ना उसको कैसे भी करके। बट अगर उससे मन भर जाता है तो उसे फेंक ही देते हैं। तो प्लीज़ इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की किसी को ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आप ठीक हो, आपने सब कुछ सही किया है, अगर आपसे गलती हुई है तो बी सॉरी फॉर इट। बट अगर आपको लगता है कि यार सामने वाला इंसान आपको बिल्कुल समझ ही नहीं रहा, आप कितनी भी प्रॉब्लम में हो, आपकी कितनी भी मतलब कैसी भी सिचुएशन थी, नहीं समझ रहा और समझना ही नहीं चाह रहा, तो उसका एक्सप्लेनेशन देने का कोई मतलब नहीं बनता है। सिर्फ अपने ऊपर फोकस कीजिए, दूसरे से इतना ज़्यादा मतलब मत रखिए कि आपको बाद में जाके हर्ट हो। हाँ, कुछ ऐसे ख़ास लोग होते हैं जिनको हमें बार-बार एक्सप्लेनेशन देने पड़ते हैं, बट एट द एंड वो भी हमारा सपोर्ट करते हैं, वो हमें छोड़ कर नहीं जाते हैं। और जो छोड़ कर नहीं जाते वही अपने होते हैं, वही हमारे सगे होते हैं। ब्लड रिलेशन से कुछ नहीं होता। जो लोग साथ निभाते हैं ना वही सगे और वही अपने कहलाते हैं। आज का वीडियो बस यही था कि इतना ज़्यादा किसी को एक्सप्लेनेशन मत दीजिए कि आपको एक टाइम पर खुद के ऊपर डाउट होने लगे कि मैंने क्या किया है, खुद परेशानी होने लगे, खुद के लिए आपको बुरा फ़ील होने लगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा वीडियो जो था वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था और किसी को इसका रिक्वायरमेंट है, किसी को इसकी ज़रूरत है, तो प्लीज़ उस तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। कभी कभी मन नहीं करता वीडियो बनाने का एंड बहुत सारा गैप भी हो जाता है, बट जब मेरे पास ऐसे मैसेजेस आते हैं ना, अपनों के मैसेजेस आते हैं एंड दे वर लाइक कहाँ हो, क्यों नहीं वीडियो अपलोड हो रहा है, कुछ भी चल रहा हो लाइफ में वीडियो अपलोड करो, वी वांटेड टू सी यू, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। और मिलती हूँ आपसे एक अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा।